हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो मेरा समय गवा, आज की टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल आपके सामने है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी अब आगे चल के उनके राज्य में नहीं चलेगी। तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक। इस राज्य में इसे बंद किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, यहाँ जो जुआ चल रहा था, जो सट्टेबाजी यहाँ चल रही थी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और हालांकि इस यहाँ जो राज्य के जो अंदर या बाहर होने वाले घुड़दौड़ पर ऑनलाइन लॉटरी और सट्टेबाजी जारी रह सकती है, यानी कि ये चीज़ जारी रहेगी, बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब अगला सवाल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र 5 से 13 सितंबर 2021 के बीच रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विवार्षिकी ऑक्सी इंडेक्स समुद्री युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच इसकी मेजबानी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत इसमें सहयोग करेगा। अब अगला सवाल, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों, भारतीय नौसेना कौन सा युद्धपोत जाएगा, INS शिवालिक और INS कदमत के साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्रिगेट HMAS नाम है इसका, राड़मुंगा अभ्यास करेंगे। जहाज़ों में एक ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी, एक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना RAF और समुद्री गश्ती विमान RAF, सामरिक लड़ाकू जेट, साथ ही दोनों नौसेनाओं के हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हो, जबकि यह ऑसी इंडेक्स पहली बार कब हुआ, 2015 में यह पहली बार हुआ था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने रजनीश कुमार को संसाधन को जोड़ने के मदद के लिए सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, यानी कि अब ये भारत सरकार या राज्य के सलाहकार बन चुके हैं। तो इस राज्य का नाम है, जिन्होंने इसे सलाहकार बनाया है उनका नाम है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने इन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब आगे इसकी थोड़ी सी जानकारी, आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्हें सलाहकार बनाया है, आर्थिक मामलों के ये सलाहकार बने हैं। और इसके पहले एक और सलाहकार हैं, नौकरशाह सुभाष चंद्र गर्ग, जो नई दिल्ली में तैनात है। अब अगला सवाल आपके सामने है, किस देश के साथ भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे। तो इस बार जो ये जो सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है, सूर्य किरण। तो ये सूर्य किरण जो अभ्यास है, यह भारत और नेपाल के बीच होता है। तो भारतीय सेना नेपाल के साथ इस अभ्यास को करेगी। यह कैवा संस्करण है, तो 15वां संस्करण है। यह याद करने योग्य बात है। अब आगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, तो नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के लिए करेंगे और यह 15वां संस्करण है। अब एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट, यह कहाँ होगा, तो यह भारत के पिथौरागढ़ में होगा। यह आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक होगा। इसमें कम से कम 300 नेपाली सेना के जवान और इतने ही भारतीय सेना के जवान इसमें भाग लेंगे। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस पर थोड़ी एक बार नज़र फिर डालते हैं कि यह 15वां संस्करण है और यह भारत के पिथौरागढ़ में होगा और इसमें 300 सैनिक भाग लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है एंजेलिना जोली, जो इस किताब की लेखिका है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, यह जो पुस्तक है सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के विषय में है। उन्होंने यानी एंजेलिना जोली ने पुस्तक लिखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वॉन बिरोन के साथ मिलकर काम किया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल जो किताब पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वो किसी एक सहयोगी के साथ मिलकर लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर जो एंजेलिना जोली को जो
का जिन्होंने साथ दिया है वो है गेराल्ड वॉन ब्यूरेन, इन्होंने उसका साथ दिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसकी पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलबला, इसको याद रखना है, माउंट बलबला नामक चोटी है जो 21.050 फीट की ऊंचाई पर है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो किस बटालियन ने ऐसा किया है? तो इस जो बटालियन है इसका नाम है आईटीबीपी। आईटीबीपी के जवानों ने ऐसा करने में सफलता हासिल की है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये जो आईटीबीपी की जो बटालियन है इसने माउंट बलाबल चोटी पर सफलतापूर्वक की है चढ़ाई। इसका कोड का नाम था पराक्रम नामक कोड से इन्होंने यह पर्वतारोहण किया है। यह अभियान SHQ देहरादून ने 4 सितंबर 2021 को इस पर फतह की है। और यह अभियान कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट। तो 7 अगस्त को उत्तराखंड के जोशीमठ से शुरू किया गया था। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है अभियान का नाम क्या है, पराक्रम। अब अगला सवाल आपके सामने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 2021 से किस शहर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे? तो यह जिस शहर का नाम है जहां ये दौरे पर जा रहे हैं उसका नाम है चेन्नई। चेन्नई शहर में ये दौरे पर रहेंगे जो कि 6 दिवसीय होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 सितंबर 21 से 6 दिवसीय दौरे पर होंगे और इसके लिए वह कुछ उद्घाटन के लिए वहां जा रहे हैं। तो श्री मोंटेरी सत्यनारायण केंद्र का आभासी रूप से उद्घाटन करेंगे। अब अगला सवाल आपके सामने। डुरंड कप का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम, उसे हिंदी में यह कहा गया है, तो स्टेडियम में शुरू हुआ है। तो यह संस्करण जो है वो नाम है उसका डुरंड कप। यह 130वां संस्करण है जो कि कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में शुरू होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यह जो है एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला मैच 3 अक्टूबर 2021 को होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि 1888 में अन्ना डेल शिमला में इसका आयोजन सबसे पहली बार हुआ था डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट का, और 1940 से यह दिल्ली में खेला जा रहा है। 2019 में पहली बार कलकत्ता में यह आयोजित किया गया, पिछली बार जो 129वां संस्करण था, और इसमें केरल चैंपियन बनकर उभरा था। और कोलकाता 2025 इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो इसमें काफ़ी प्रमुख बिंदु हैं जिस पर एक बार फिर डालते हैं नज़र। जो सबसे प्रमुख है, इस संस्करण में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार यह 1888 में हुआ था। 1940 से यह दिल्ली में खेला जा रहा है, और जो कोलकाता में जो चैंपियनशिप जो हो रहा है वो 2025 तक यह कोलकाता ही इसकी मेजबानी करेगा। अगला सवाल आपके सामने है। केशव देसी राजू का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो यह जो मंत्रालय था उनका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से वो संबंधित थे, उसके ये सचिव हुआ करते थे। अगला सवाल है आपके सामने। यहाँ है, सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे भारत से कितने अद्वितीय जो भी शिक्षक हैं उनको राष्ट्र जो पुरस्कार दिया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। तो वैसे ऐसे कुल 44 शिक्षक हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत के 44 अद्वितीय जो शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और एक खास बात इसमें और है कि उन सभी शिक्षकों पर, विजेताओं में से प्रत्येक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, यानी उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस पर एक फिल्म भी बनाई गई है, सबके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है। तो यह था आज के लिए इतना ही विशेष। अब अगले वीडियो में मैं कुछ और लेकर के आऊँगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।